अक्सर लोग समस्याओं से भागते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे पास कोई समस्या न आए, समझ लेना कि तुम किसी गलत रास्ते पे चल रहे हो। दुनिया में समस्या जैसे कोई भी चीज नहीं है। किसी भी स्थिति को जो परखने की हमारी नजरिया होती है, उस नजरिए को ही हम समस्या का नाम दे देते हैं। इस दुनिया में बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीवन के हर पहलुओं को हंस कर जीना जानते हैं। यह तो एक कला है जो सीखनी पड़ती है। जिसने जीवन जीने की कला सीख लिया, वह अपने जीवन की खूबसूरती का आनंद लेता है। लेकिन अधिकतर लोग तो अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों को भी उन्हें समस्याओं का नाम देकर हर समय समस्याओं का बोझ लेकर चलते हैं। एक नगर में एक आदमी रहा करता था। उसका एक जवान बेटा भी था जिसका नाम घनश्याम था। क्योंकि घनश्याम एक नगर में था और उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। जब वो अपने दोस्तों को देखता था, दोस्तों के घर वालों को देखता था, तो वो औरों से तुलना करके वह अपने आप को बहुत ही पीछे मानता था। कभी कभी आर्थिक हालात के स्तर पर उसके मन में बड़ा हीन भावना आती थी। लेकिन जब वह अपने पिता को हर समय मुस्कुराते देखता था तो बड़े ही द्वंद्व विचारों में फंस जाता था। सोचता था कि घर में इतनी समस्याएं हैं, घर की आर्थिक इतनी हालात खराब रहती है, लेकिन पिताजी को इस बात का कोई भी फर्क नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मानो उनको इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। जब उनके सामने कर्ज का तगादा करने के लिए लोग आते हैं तो उनके अनेक ताने और अभद्र व्यवहार के बावजूद भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म नहीं होती है। उन पर गुस्सा आती है कि ऐसा करते क्यों हैं। पिता है इसलिए तरस भी आती है। घनश्याम एक दिन अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या पिताजी को जिस तरह से मैं देख पाता हूँ, क्या तुम भी देख पाती हो? घनश्याम की माँ कहती है कि हाँ बेटा, तुम्हारे और हमारे देखने में फर्क होता है, इसके लिए मैं भी उन्हें समझाती हूँ, मैं भी कुछ कहती हूँ, लेकिन अंत में मैं उनकी बेबसी को समझती हूँ। दुनिया का कौन ऐसा पिता होगा जो नहीं चाहता होगा कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे हमेशा सुखी और खुशहाल रहें। उन्होंने अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपने जीवन में बहुत प्रयास किया है, लेकिन दुनिया जिसे सफलता कहती है वो सफलता आज तक उन्हें नहीं मिली। जब समाज में किसी की आर्थिक हालात ठीक नहीं होती है तो उसे तरह तरह के ताने देने वाले लोग भी होते हैं। वह पहले अपने जीवन से बड़ा ही निराश रहते थे, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, केवल तुम्हें देखकर उनकी समस्याएं कम होती गई। घनश्याम अपनी माँ से पूछता है कि माँ, एक चीज हमें समझ में नहीं आती है कि पिताजी के पास इतने कर्ज के तगादे वाले आते हैं, इतना कुछ सुना कर जाते हैं, इतना ताना देते हैं, इसके बावजूद भी वह सुबह शाम चौराहे पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर ठहाके लगाते हैं, जैसे मानो उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, कोई भार ही नहीं है। घनश्याम की माँ कहती है कि बेटा, यह प्रश्न मैं भी उनसे कभी करी थी और इसका उत्तर भी उन्होंने हमें बताया था। वह जो भी हैं, जैसे भी हैं, उन्हीं की वजह से हम लोगों को दाना मिलता है। हम सभी लोगों को सलामत और सुरक्षित रखने के लिए अनेक लोगों से उनके ऊपर कर्ज भी है, जिनका भार वह अकेले हंस कर उठा लेते हैं। वो अपने किसी भी दुख और किसी भी गम को हमसे और तुमसे शेयर नहीं करते हैं, बल्कि उसका बोझ हल्का करने के लिए अपने दोस्तों के बीच बैठकर किसी बातों के बहाने हंसी ठहाका लगाकर अपने दुख को हल्का करने का प्रयास करते हैं। यह उनकी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि समझने में तुम्हारी भूल है। एक महात्मा अपने शिष्यों से बताते हैं कि समस्या कुछ और नहीं है, बल्कि जीवन के जिस किसी भी मार्ग पर चलते हो उसमें एक छोटी सी रुकावट है, एक छोटा सा कंकड़ है, एक छोटा सा पत्थर है, जिसे हटाने के बाद तुम्हारे आगे का रास्ता क्लियर होता है, साफ होता है। ज्ञानी और सफल लोग समस्याओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि हर पग पर समस्याओं का चयन करते हैं। इसीलिए एक सामान्य मनुष्य के लिए एक संत आदमी का जीवन बहुत ही कठिन दिखता है। समस्या एक सीढ़ी के समान होती है, जैसे एक सीढ़ी पार करके दूसरी सीढ़ी तक पहुंचना। जैसे हम घर के पहले मंजिल पर पहुंचने के लिए अनेक सीढ़ी रूपी समस्या को पार करते हैं, तब हमें जाकर एक अस्थायी छत मिलता है, और दूसरे मंजिल के छत पर पहुँचने के लिए हम फिर से कुछ सीढ़ियों को पार करते हैं। अगर देखा जाए तो वह सीढ़ियाँ एक समस्या की तरह होती है। इस तरह से हम 4 मंजिला और 5 मंजिला तक पहुंच सकते हैं, और चाहे तो एक मंजिले पर ही अपने आप को सीमित कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, हमारा आत्मबल बढ़ता जाता है। हम किसी सीढ़ी पर जाकर खड़े नहीं होते हैं, बल्कि अगली सीढ़ी पर अपना पैर बढ़ाते हैं। आगे पैर बढ़ाना ही एक समाधान के समान है। इसलिए हमेशा जीवन में हर क्षण पैर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, वह चाहे जीवन का कोई भी मार्ग क्यों ना हो। चाहे आपका जीवन आध्यात्मिक हो, चाहे सांसारिक हो, आप किसी भी क्षेत्र में उसके शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। मैं कोई भी नई बात नहीं बता रहा हूं, मेरी सारी बातें, मेरा सारा ज्ञान आपकी चेतना में पहले से ही मौजूद है। केवल आप लोगों को जागृत होने की जरूरत है।
जो जागृत है उन्हें लगता है कि यह तो मैं पहले से ही जानता हूँ। जो नहीं जागृत है उन्हें लगता है कि यह नई बात है। मगर किसी भी बात को जान लेना केवल पर्याप्त नहीं होता है, उस बात को अपने जीवन में जी लेना ही आपके जीवन की सार्थकता होती है। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों, इससे संबंधित आपकी चेतना में जो भी बातें हों, आप कमेंट करके अभिव्यक्त जरूर कर सकते हैं। अच्छी बातों को शेयर करने से ब्रह्मांड में उस बात का विस्तार होता है। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि वह सब्सक्राइब कर देंगे तो यह वीडियो और लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी। आप लोगों ने अभी तक जो मुझसे सुना, जो समझा, वही मेरी सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।